कर्क राशि के जो लक्षण रहते हैं, और ये जो राशि है, ये थोड़ी सी क्योंकि ये चंद्रमा से रिलेटेड, ये थोड़े से चंचल भी होते हैं। और इनकी कल्पना शक्ति अगर हम बोले ना, क्योंकि ये मून है, इनके मूड बहुत स्विंग्स होते हैं, और कुछ इमेजिन जो पावर होता है वो बहुत तेज होता है। ठीक है। और ये मेहनत करके अपना पैसा जमा करते हैं, क्योंकि मेहनती भी होते हैं, अच्छे बोलने में माहिर होते हैं, और अगर ये कभी कोई चीज लिखना चाहे तो अच्छे राइटर भी होते हैं ये। और दूसरों को सलाह देने में भी बहुत माहिर होते हैं। और क्योंकि ये चंद्रमा है, चंचल है, तो मूडी होते हैं, इनका मूड स्विंग्स होता रहता है। अपने आप पे निर्भर रहना, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट ये होते हैं। और थोड़े रेस्टलेस भी होते हैं। और इनका जो है जीवन जो है वो आदर्श वाला होता है, कि एक चीज को पकड़ लिया तो ये उसी पे चलते हैं। तो कर्क राशि जो है पूरी तरह से जलीय तत्व की राशि होती है। जैसे मैंने आपको मेष का बताया था कि वो अग्नि तत्व है, तो ये जलीय मतलब वाटरी साइन है ये। तो इनके इमोशंस जो है इसीलिए ऊपर नीचे रहते हैं इनके, क्योंकि पानी वाली है। जलीय राशि है ये, शुभ राशि होती है ये। और ये शौकीन होते हैं, चलते भी बड़े फुर्ती से हैं, मतलब फुर्ती वाले होते हैं मौन की तरह। मौन जैसे कितना फास्ट भागता है ना, तो इस तरह उसी तरह से ये लोग भी, इनमें भी जो चंचलता है और हर काम को जल्दी करने की इसमें क्वालिटी रहती है। और ये जो है थोड़े से निस्वार्थ भी होते हैं, बेसिकली ये स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं। ये अपना स्वार्थ पहले नहीं रखते हैं। थोड़े से त्यागी भी होते हैं, जैसे सेक्रीफाइस अगर कहीं करना पड़ता है तो ये कर लेते हैं। तो अच्छा साइन है ये। और इनका जो है, इनको ज्यादातर क्योंकि वाटरी साइन है, तो इनको जुकाम वगैरह की और फेफड़ों के संक्रमण, यानी कि हम बोलेंगे जैसे कोरोना कैसे आया था, वो फेफड़ों पे ही आया था ना। तो इनको जैसे वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे हम बोलते हैं, ये सब चीजें संक्रमित हो जाना, जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम इनको इन्फेक्शंस की और की ज्यादा रहती है। और खांसी हम बोल सकते हैं, खांसी जुकाम हम बोल सकते हैं, तो ये एक नॉर्मल चीजें हैं। बाकी तो हम जब भी किसी की बीमारी देखते हैं तो उसका पूरा चार्ट एनालाइज करते हैं, सिक्स्थ हाउस को एनालाइज करते हैं। और भी जैसे किस किससे रिलेटेड है तो हम उस ग्रह को एनालाइज करते हैं किसी की भी प्रॉब्लम देखने के लिए। तो ये एक जनरल है कि कर्क राशि वालों को जुकाम रहता है जनरली। जिनकी राशि होती है वो इस टाइप के लोग हो सकते हैं। फिर आ जाता है फिफ्थ नंबर की राशि, जो है कि लियो। ठीक है। अग्नि तत्व है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। क्या होता है इनका नेचर, क्या होता है, हर किसी पे अपना आधिपत्य जमाने का नेचर होता है, थोड़ी सी रूलिंग पावर होती है इनके अंदर में, थोड़े डोमिनेटिंग भी होते हैं ये। और ज्यादातर अगर ये इनकी कुंडली में, अगर जैसे ये सिंह राशि की किसी की कुंडली है, अगर उसमें सन अगर अच्छी स्थिति में होता है, तो वो सरकार में भी चले जाते हैं, और प्रशासन में जाने के लिए वो बहुत मतलब सक्षम होते हैं। राष्ट्रवादी, अब मुंह पे बोलते हैं कोई भी चीज है तो सीधा बोलना, और दिल से बहुत दयालु होते हैं, और जल्दी से लोगों को माफ भी कर देते हैं। तो इस तरह के होते हैं। एम्बिशंस बहुत ज्यादा होते हैं इनके, कि एम्बिशियस देखे गए हैं ये। और ये बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। और इनका स्वभाव वैसे तो शांत देखा गया है, लेकिन कहते हैं ना, शेर को कोई छेड़ेगा गलत तरीके से तो वो वहां पे भड़केगा। तो गलत चीजें इनको बर्दाश्त नहीं होती है, ये गलत चीजों के लिए फाइट भी कर लेते हैं। ये इनको रुचि रहती है कलाओं में, कविता में। और ये बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, सिंह राशि वाले लॉयल होते हैं, कभी धोखा नहीं करते हैं किसी के साथ। और ये अगर सन और मंगल भी अगर इनके चार्ट में अगर अच्छा होता है, तो फिर ये पुलिस, सेना, प्रशासन, सरकार डेफिनेटली इस क्षेत्र में जाते हैं। पुरुष राशि है, और अग्नि तत्व है इसका। और इनकी जो प्रॉब्लम्स है, अगर इनको कोई बॉडी प्रॉब्लम अगर हो तो ज्यादातर इनको भी बुखार और हार्ट प्रॉब्लम जनरली इनमें देखा गया है कि हार्ट प्रॉब्लम इनको हो सकती है। तो ये एक राशि का स्वभाव हो गया सिंह का। अब फिर आ जाती है कन्या राशि। कन्या राशि जो है वो भूमि तत्व की राशि है। बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, और ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। कि एक एक स्किल होती है कि किसी चीज को मल्टीप्लाई कैसे करा जाए, है ना। तो इनमें इतनी बुद्धिमानी होती है, एक चीज की चार चीज बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो चाहे।
तो इनमें ये वाली स्किल रहती है कि बहुत बुद्धिमान होते हैं, ये बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं। ये अपनी जो स्किल है, कई बार इनमें इतनी ज्यादा अच्छी खूबियां होती है, ये दिखा नहीं पाते हैं लोगों के सामने, क्योंकि आत्मविश्वास की इनमें कमी देखी जाती है। और ये चाहते हैं कि मैं हर चीज बहुत अच्छे परफेक्शन के साथ करूं, और ये करते भी हैं क्योंकि इनमें कुशलता होती है बहुत काम करने की। सफलता इनको इनके मेहनत पे मिलती है, और कहीं अगर लीडरशिप करनी हो तो वहां नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे थोड़े से घबरा जाते हैं। पर अगर हम बोले कि आप अच्छा कैलकुलेशन करनी है, अच्छी बिजनेस करना है, तो वहाँ ये डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करते हैं, इनमें हुनर बहुत होता है। अपनी बुद्धिमानी का अगर ये अच्छे से इस्तेमाल करे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लेके आए, तो ये भी अपनी लाइफ में एक अच्छे पद, पोजीशन या फिर अच्छे फेम पा सकते हैं। पेट की प्रॉब्लम्स इनको ज्यादा रहती है, और टाइफाइड, ये सारी चीजें इनको जल्दी से, पेट वाले इन्फेक्शन है ना, इनको जल्दी से हो जाते हैं। जैसे कि कर्क राशि का मैंने बताया था, कर्क राशि वाले को फेफड़ों में इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है, उनको वहां पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो ये होते हैं कन्या राशि वाले, इनको पेट की प्रॉब्लम, वहां के इन्फेक्शन, जैसे टाइफाइड क्या होता है, पानी का एक इन्फेक्शन से ही होता है। तो टाइफाइड होने की समस्या, पेट के रोग, पथरी, ये इनको कन्या राशि को ज्यादा देखी गई है। तुला तुला राशि वाले जो होते हैं, न्याय पसंद होते हैं, और थोड़े भावुक होते हैं। क्रोध जो है वो शीघ्र आता है, गुस्सा, लेकिन शांत भी जल्दी हो जाते हैं ये। और दूसरों का ध्यान भी रखते हैं और खुद का भी ध्यान रखते हैं, केयरिंग होते हैं हमेशा। राशि वायु तत्व की राशि, वैसे तत्व बता रही हूँ ना, जैसे कन्या का मैंने भूमि तत्व बताया, मेष का मैंने अग्नि तत्व बताया, ऐसे ही जैसे कर्क का मैंने बताया जल तत्व बताया, इसका जो तत्व है वो है वायु तत्व। इनका लाइफ जो है वो बहुत अपर लेवल जीते हैं, ये सारे सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं, इनको सारे सुख अपने जीवन में मिलते हैं ज्यादातर, अगर शुक्र इनकी कुंडली में अच्छा हो। तो क्योंकि शुक्र ही सारा लेविश लाइफ देता है, तो ये भी जरूरी है कि हम ये भी देखेंगे कि शुक्र जो है इसके चार्ट में, अगर तुला राशि का है तो उसका शुक्र अच्छा होना चाहिए। तो इसमें, और दूसरा, ये जो है अच्छे कपड़े पहनना, सुंदर दिखना, शौकीन, परफ्यूम लगाना, घूमना फिरना, मूवीज देखना, होटल्स में जाना, मतलब इनके ऐसे शौक रहते हैं बहुत ज्यादा। सुख सुविधाओं में ज्यादा लिप्त रहते हैं, ये समझदार होते हैं, अच्छे पार्टनर होते हैं ये, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर में हो। ये अच्छे सेल्समैन होते हैं, काफी अच्छे सेल्समैन होते हैं। क्योंकि ये शुक्र की राशि है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेम, मौज मस्ती, शौकीन, इस टाइप के लोग होते हैं तुला राशि के। इनके जो रोग हो सकते हैं, वो अगर लेडीज हैं तो ओवरी की प्रॉब्लम हो सकती है तुला राशि की लेडीज को। और वैसे इनको जो है, अगर शुक्र ठीक नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं कुछ, ज्यादातर तुला राशि के लोगों को जो है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी या फिर जो है रीढ़ की हड्डी, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इन रोगों से ग्रस्त देखे गए। तो ये है नॉर्मल एक राशि। पूरा प्रिडिक्शन हम तभी कर पाते हैं जब एक चार्ट हम लेते हैं, जो मैं आपको जैसे चार्ट पे बताऊंगी, पहले सारी राशियां आपको बता रही हूँ, नक्षत्र बताऊंगी, कैसे कनेक्ट करेंगे हम, और एक चार्ट का प्रिडिक्शन कैसे निकलता है, वो फलित नहीं होगा। तो ये तो एक बेसिक है जो आपको जानना जरूरी है कि एक राशि का नेचर क्या होता है, और राशि से प्रभावित लोगों का नेचर कैसा होता है। क्योंकि हम जब लगन भी लेते हैं, मैंने कल भी समझाया था क्लास में, कि हम लगन भी लेते हैं तो लगन में भी कोई ना कोई राशि लिखी रहती है, तो हम उसको भी लेते हैं। मान लो कोई इंसान है, वो मेष राशि और तुला लगन का है। मेष राशि यानी कि वो चंद्रमा जो है उसका 1 नंबर की राशि में बैठा है कुंडली के अंदर में, तो वो मेष राशि का हो गया, क्योंकि चंद्रमा जहां बैठेगा उसकी राशि वही होगी। तुला लगन यानी कि मैंने आपको लगन समझाया था, फर्स्ट हाउस में जो भी राशि लिखी रहती है वो लगन होता है। तो तुला लगन यानी कि उसका 7 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे, जब उसके नेचर को प्रिडिक्ट करेंगे, या जब हम उसको, कि वो कैसा दिखता है, क्या है, उसके बारे में जब हम प्रिडिक्ट करेंगे, तो हम राशि को भी देखेंगे, उसके भी गुणों को, और लग्न के गुणों, यानी कि हमने तुला भी ले लिया, मेष भी ले लिया। ठीक है, हम उसको कैसे मर्ज करते हैं।
वो मर्ज करके ही हम प्रिडिक्शन निकालते हैं, और हम एक इंसान के बारे में बताते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, ये है। और लग्न से हम हेल्थ भी देखते हैं, और लग्नेश जहाँ बैठा हो हम उस जगह को भी देखते हैं। तो ये सारा तो फलित का पार्ट है। फिलहाल यहाँ जो है वो राशियों की बात है, कि राशियों की तत्व, सिर्फ इसकी बात हो रही है। तो अब आगे जो राशि आती है वो है वृश्चिक राशि। ये भी जो है जल तत्व की राशि है। तो ये मंगल से प्रभावित है। बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस होता है इनका, जासूस होते हैं अच्छे। मतलब कोई भी चीज को पता लगानी हो ना, तो ये उसमें बड़े माहिर होते हैं, और बात की तह तक जाते हैं, और उसका पूरा जो है सोल्यूशन लेके आते हैं। तो ये इस तरह के होते हैं, लीडर होते हैं। व्यवहार थोड़ा सा इनका जो होता है ड्राई होता है। ये हर किसी के साथ में इनकी मतलब बैठता नहीं है, इनका थोड़े ड्राई नेचर के होते हैं। बुद्धिमान होते हैं ये भी। इच्छा शक्ति इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। विल पावर। इनके जो वर्ड होते हैं वो बहुत नपे तुले होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब ये जब भी कुछ भी बोलते हैं तो इनका जो वर्ड्स होते हैं उनमें पावर होती है। मतलब अच्छा बोलते हैं, पकड़ होती है इनकी जबान पे। और ये जो है बात वगैरह करने में बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। और अपने जीवन में ना मेहनत करके खड़े होते हैं ये सेल्फ। तो इनका एक नेगेटिव पार्ट होता है कि इनकी जो मैरिड लाइफ होती है ना, वो ज्यादातर अच्छी नहीं देखी गई है वृश्चिक राशि वालों की। तो मैरिड लाइफ में थोड़ी इनको प्रॉब्लम होती है। और ये अच्छे नेता बनते हैं, और क्योंकि मंगल की राशि है तो प्रशासन में जाते हैं, सेना और पुलिस में ये कार्य करते हैं। इनको अपने जीवन में कई बीमारियां ऐसी होती है जो बहुत लंबी चलती हैं, और ऑपरेशन तक भी इनकी लाइफ में होते हैं आफ्टर 60। इनमें देखा गया है कि ये कोई बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो वो तो चार्ट से पता चलता है क्या, बट ज्यादातर इनको जो प्रॉब्लम होते हैं वो होती है इनकी पेट की। जैसे हम एक नहीं बोलते हैं कि इसकी पित्त की जो प्रॉब्लम है ना पेट में, तो यही इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। और सारे जो इनके रोग होते हैं वो इंटरनल ज्यादा देखे गए हैं, कि अंदर वाले रोग जो इनको है वो ज्यादा रहते हैं। धनु राशि के जो लक्षण होते हैं, धनु राशि ये बहुत फोकस्ड है। ये बाउंडेशन में नहीं जी सकते, स्वतंत्र रहते हैं। इनको कोई बाउंड कर ले, इनको बर्दाश्त नहीं है। और काफी उदार दिल की, मतलब कहते हैं ना बड़े दिल वाला, इस टाइप के लोग होते हैं। अच्छे दिल दिल से बड़े अच्छे होते हैं ये तो ये अनुशासन पसंद होते हैं, परिश्रम से अपनी सफलता प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, मेहनती ये भी बहुत होते हैं। गजब का इनमें कॉन्फिडेंस पावर होता है, काफी अच्छा। और जो हाथ में काम लेते हैं ना उसको वो छोड़ते नहीं कभी भी, पकड़ के रखते हैं। मतलब अधूरा नहीं छोड़ते, कोई काम अगर पकड़ लिया ना तो उसको करना ही करना है। बहुत अलर्ट राशि है ये, अलर्ट रहते हैं ये। और बहुत ज्ञान होता है इनके अंदर में, भी स्पष्टवादी होते हैं सिंह राशि की तरह। इनको भी साफ कहना पसंद है। फिर ये कई बार अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं कुछ कामों को लेके, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, उनको चीजें समझ नहीं आती, ये वहां पे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। पर क्योंकि फोकस्ड राशि है तो अपनी बुद्धिमानी से ना ये चीजों को खोज निकाल के उस पे पहुंच ही जाते हैं, फोकस करके अपना काम कर ही लेते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसी फेजेस आती है कि इनकी मानसिकता जो है वो ड्यूल हो जाती है, क्या करें। लेकिन एट द एंड ये जो है सक्सेस हो जाते हैं। और वो भी अपनी मेहनत से होते हैं, क्योंकि मेहनती बहुत होते हैं, मेहनत से नहीं घबराते ये लोग। और ये सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, एकदम हैप्पी रहते हैं। ये भी इनके भी एम्बिशंस होते हैं कि मैं चीजों को अचीव करूं अपनी लाइफ में। सीधा जीवन चाहिए, मेहनत करो, अपना काम करो, और मेहनत में कोई कमी नहीं है, और टैलेंट में कोई इनमें कमी नहीं है, और जो चीज ठान ली है वो करनी ही करनी। तो ये इनका नेचर और ये इनके गुण और धर्म होते हैं। और इनको जो रोग हो सकते हैं वो साइटिका, जो बैक का है वो हो सकता है। फिर इनको जैसे कि ज्यादातर हम देखें तो फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम हम इसमें देख सकते हैं, जो लंग्स की प्रॉब्लम होती है वो इनमें ज्यादा। या इनका हड्डी टूटने की प्रॉब्लम, इनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम,
ये प्रॉब्लम जो है वो धनु राशि में देखी गई है, जो संभावित मतलब हम कह सकते हैं कि ये रोग हो सकते हैं इनको। होंगे नहीं होंगे वो मैं हर बार बोलती हूँ, पूरा चार्ट एनालाइज करके ही हम बताते हैं। तो ये एक जनरल चीज है जो बताई जा रही है। फिर आ जाता है मकर राशि। मकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, सोच के जो भी चीजों की प्लानिंग करते हैं वो उस पे भी अमल करते हैं ये, और ये रूल करते हैं लोगों को। खुद जो है अपना काम खुद करने पे भरोसा करते हैं। खुद जो होते हैं अपना आत्मनिर्भर हम बोल सकते हैं ये बहुत ज्यादा थोड़ा स्ट्रगल भी देखते हैं अपनी लाइफ में, और कभी इनको अगर लाइफ में सफलता नहीं मिलती है ना तो ये थोड़े निराश हो जाते हैं, कि इनको लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। थोड़े निराशावादी होते हैं ये। जैसे मकर राशि के हैं तो इनका शनि अगर अच्छा हो तो ये अपनी शक्ति के, अपने आत्म शक्ति से ये आगे बढ़ते हैं। और इनका थोड़ा टेक्निकल चीजों में ये सफल भी देखे जाते हैं, और ये वहां पे टेक्निकल में ये इंटरेस्ट भी लेते हैं, टेक्निकल चीजों में ये बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। इनको बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि कई बार ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी चीजें। कुछ परेशानियां ये अपनी लाइफ में डेफिनेटली देखते हैं। ठीक है। तो वही है, इनको जो रोग हो सकते हैं वो है घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम, चोट चपेट लगना, स्किन प्रॉब्लम इनकी हो सकती है इनको, पित्त की प्रॉब्लम होती है, और आग भय हम बोलते हैं, अग्नि भय, आग से इनको दूर रहना चाहिए क्योंकि कई बार इनको आग से संबंधित घटनाएं हो सकती है। और गठिया की प्रॉब्लम जैसे आर्थराइटिस हो सकता है। तो ये इनको रोग हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आज हम मकर राशि तक कर लेते हैं, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। हमारा जो है 2 राशियां और रह गई है, फिर हम राशियों को कंप्लीट करके फिर आगे हमारा कोर्स जो है वो कंटिन्यू रहेगा।